जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और साथ में आदरणीय राजू पालक जी पूर्व सरपंच आइएगा, आपका स्वागत अभिनंदन सत सत नमन वंदन सादर आइएगा। और हमारे अतिथियों से निवेदन, श्री गुरु महाराज जी की दिवस पर माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी आइएगा, सहयोग करेंगे लच्छू देशमुख जी। बोले सदगुरु महाराज की, जगतजननी श्री माता जी की। आदरणीय राजू पालक जी से निवेदन, भगवान राम के पावन दरबार में माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ भगवान शिव जी की दिव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे आदरणीय राजू पालक जी। और साथ ही साथ दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं महात्मा सुजाता बाई जी, महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी, महात्मा महादेवी बाई जी, महात्मा हृदयानंद जी, सोनी बहन जी से सादर निवेदन आइएगा और मुख्य अतिथि के सानिध्य में दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। दीप प्रज्वलित हो रही जहां पर, दीप प्रज्वलित हो रही जहां पर प्रभु का होगा जहां गुणगान, ऐसे बेला पर आप पधारे, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। सादर सादर जोरदार तालियों की गूंज से हमारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें आइएगा। और जोरदार करतल ध्वनि आप लोग करते रहेंगे। और निवेदन आदरणीय मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र गुंडरदेही, सादर निवेदन, सादर मंच पर आसन ग्रहण कीजिएगा। भाई राजू पालक जी पूर्व सरपंच आइएगा, सादर आसन ग्रहण कीजिएगा। और साथ ही साथ महात्मा सुजाता बाई जी, महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी, महात्मा महादेवी बाई जी, महात्मा हृदयानंद जी, सोनी बहन जी, सभी से निवेदन सादर मंच पर आसन ग्रहण कीजिएगा आइएगा। अब हम अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री कुंवर सिंह जी निषाद, विधायक विधानसभा क्षेत्र गुंडरदेही का स्वागत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। भाई जीडी कोटवारी पूर्व जिला प्रधान आप आएंगे और भाई कुंवर सिंह जी निषाद विधायक का पुष्पमाला से स्वागत अभिनंदन करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन हो। करो मैं स्वागत, करो मैं वंदन, करो मैं स्वागत, करो मैं वंदन, मेरे प्रिय अतिथि वर्ग का स्वर्ग सिंहासन पर है विराजे, पतित पावन परमेश्वर सा, पतित पावन परमेश्वर सा। आइएगा, हमारे बीच विशेष अतिथि के आसन पर आसन ग्रहण कर रहे आदरणीय राजू पालक जी पूर्व सरपंच का स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। भाई दामन लाल ठाकुर आप आएंगे और स्वागत अभिनंदन करेंगे राजू पालक जी का। जोरदार तालियों की गूंज से आप सभी लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे। और स्वागत की अगली कड़ी में हमारे 2 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा सत्संग समारोह के मुख्य वक्ता जो बद्रीनाथ धाम से हमारे बीच पधारे हुए हैं साध्वी महात्मा सुजाता बाई जी, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। उग्रसेन पटेल प्रांतपाल मानव सेवादल आप आएंगे और पुष्प भेंट कर सुजाता बाई जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे आइएगा। महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी का स्वागत करने के लिए भाई लच्छू देशमुख जी आप आएंगे और महात्मा आइएगा, स्वागत करेंगे। महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी, महात्मा महादेवी बाई जी के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। श्रीमती ठाकुर बहन जी आप आएंगे और स्वागत करेंगे।
ललेश्वरी दिवांगन जी आप आएंगे और सोनी बहन जी का स्वागत करेंगे। आइएगा। महात्मा हृदयानंद जी का स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ राधे बड़े जी को। राधे बड़े जी आप आएंगे और महात्मा हृदयानंद जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। आइएगा। केजूराम जी भुआर्य, रंजन निषाद जी आप आएंगे और स्वागत करेंगे। अच्छा आ रहे हैं, आइएगा। महात्मा हृदयानंद जी का स्वागत और आइएगा। स्वागत के पश्चात आशीर्वचन प्रदान करने के लिए मैं 2 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा सत्संग समारोह के मुख्य वक्ता परम साध्वी महात्मा सुजाता बाई जी से सादर निवेदन, आप इस अवसर पर आशीर्वचन प्रदान करेंगे। 2 दिवसीय संगीतमय रामकथा सत्संग समारोह के द्वितीय दिवस सद्भावना जन जागरण यात्रा उपरांत जरूरतमंद हमारे माताओं को संस्था के द्वारा वस्त्र वितरण किया जाना है, जिसके मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री कुंवर सिंह जी निषाद विधायक विधानसभा क्षेत्र गुंडरदेही हमारे बीच उपस्थित हैं। आइएगा। निवेदन। और यह जो हमारे जरूरतमंद माताओं 50 माताओं के लिए साड़ी की व्यवस्था आदरणीय भूपेश नायक सरपंच ग्राम पंचायत मुड़िया और नंद कुमार ठाकुर सरपंच ग्राम पंचायत हरगहन के द्वारा प्रदत्त है, जिसे हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा वितरण किया जाना है। इस अवसर पर सादर निवेदन परम साध्वी महात्मा सुजाता बाई जी से कि आप इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अनुग्रहित करेंगे। महात्मा सुजाता बाई। संगीतमय रामकथा समारोह में उपस्थित सम्माननीय विधायक महोदय जी, सरपंच साहब, सभी मानवोत्थान सेवा समिति के कार्यकर्ता, सेवा दल सदस्य, भक्तिमती माताओं और बहनों, देखिए वास्तव में आज पूरे भारतवर्ष में घर घर में राममय हो गया है। सबके हृदय में राम के प्रति बहुत उत्साह है, उमंग है। और ये जो आयोजन किया गया है संगीतमय राम कथा, ये संदेश देने के लिए किया गया है कि परमात्मा राम जो है सबके घट घट में हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा हर राम के हम संतान हैं, हमारे वो पिता है। हम उनके संतान होने के नाते हमारा कर्तव्य है उनके ज्ञान को रामचरितमानस का जो उद्देश्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, कि सब जगह सिया राम का वास है। तो इस सृष्टि कण कण में, जर जर में सभी के अंदर सिया राम का वास है। तो ये सजीव नजर आ रहे हैं और सभी हृदय में सिया राम को अपने अंदर स्थान दे। भक्ति भाव से सब एकता के सूत्र में बंद करके जो आगामी कार्यक्रम है अयोध्या में, हम भले ही वहां नहीं जा पाएंगे, अपने घर को अयोध्या बनाए। जिस प्रकार प्रभु राम अयोध्या में आए, दीपावली मनाया गया, इसी प्रकार पूरे भारतवर्ष आज अयोध्या नगरी है और सभी जनमानस अपने घर को, अपने शहर को प्रज्वलित करे, दीप से सुसज्जित करे और उत्सव मनाए। हम अपने घर में रह करके ही रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो सभी लोग जो हृदय से उनके
स्वागत करेंगे। और आप सभी इसी राम कथा में पधारे हुए जितने श्रद्धालु भक्त हैं, विधायक महोदय जी हैं, हम सदगुरुदेव महाराज जी से प्रार्थना करते हैं और हम सभी एकता के सूत्र में बंद करके इसे आध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, जन जन तक ही राम जी के उद्देश्य पहुंचाए। यही हमारे जीवन का सार है और इसी उद्देश्य लेकर के सद्भावना ये यात्रा निकाली गई थी। जन जन तक पहुंच करके सद्भावना संदेश दे कि हमारे अंदर सद्भावना आएगा। कहते हैं गांव में, शहर में, विश्व में सद्भावना होगी। इसीलिए ये संदेश देने के लिए यात्रा निकाली गई थी और ये राम कथा के संदेश यही है कि सब राम की जो रूहानी शक्ति है वो सबके अंदर है। उस शक्ति को हम सदगुरु के शरण में जाकर के उस शक्ति को प्रकट करें, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। और इसी राम कथा के अवसर पर हम सभी श्रद्धालु भक्तों को और महानुभाव को बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद देते हैं और साधुवाद देते हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, भारत माता की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। आइएगा, आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो। कहते हैं जब बात दवा से ना हो सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। और आइएगा, इसके पश्चात मैं संगीत में राम कथा सत्संग समारोह द्वितीय दिवस के इस वस्त्र वितरण की बेला में मुख्य अतिथि की आसंदी पर उपस्थित आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक परम सम्माननीय श्री कुंवर सिंह जी निषाद से सादर निवेदन कि इस अवसर पर आप हमें दो शब्द उद्बोधन के कहकर हमें अनुग्रहित करेंगे। और मैं हमारे इस कार्यक्रम में आए पत्रकार आदरणीय देवांगन जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका भी इस मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जोरदार तालियों के गूंज से आदरणीय देवांगन जी का स्वागत करें। और पत्रकार महोदय देवांगन जी से सादर निवेदन, आइएगा मंच पर सादर आसन ग्रहण कीजिएगा आदरणीय देवांगन जी। और आइएगा, हम सभी मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री कुंवर सिंह जी निषाद के विचारों से लाभान्वित होंगे। जोरदार तालियों की गूंज से उनका स्वागत अभिनंदन करें। बोल सियापति रामचंद्र की माइक थोड़ा ठीक है। सद्भावना संदेश यात्रा के माध्यम से जन जन तक प्रभु श्री राम जी के प्रति एक धार्मिक भावना को जागृत करने के लिए ये संदेश यात्रा गुरुदेव सतपाल महाराज जी के सानिध्य में पूरे देश में जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें आज नगर अर्जुंदा के इस राम मंदिर के प्रांगण में उपस्थित बहुत ही सम्मान के साथ हम सबको आशीष देने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं महात्मा सुदाजा बाई जी, आदरणीय महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी, महात्मा महादेवी बाई जी, बहुत ही सम्माननीय महात्मा हृदयानंद जी, सोनी बहन जी, संस्था के हमारे वरिष्ठ और आदरणीय डीडी कोठवारी जी, आदरणीय मानव सेवा के प्रातःपाल शुभम पटेल जी, विशेष अतिथि के आसंदी में विराजमान भाई छोटे भाई और सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच भी रहे भाई राजू पारक जी, आदरणीय गुरुदेव डीएल ठाकुर जी, रंजन निषाद जी, शिव कुमार चौरखे जी और उपस्थित तमाम सेवकगण, समस्त कार्यकर्तागण और बैठे तमाम मातृशक्ति। यह सौभाग्य कि अर्जुंदा में हर साल कहीं न कहीं आयोजन होता है और माता जी से मेरी हर साल मुलाकात होती है और इसके बहाने आपके आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। मैं सतपाल महाराज जी से
परोक्ष रूप से मुलाकात मेरी 2008 में हुई थी। लगभग 1 घंटा मैं बैठा रहा उनके साथ और उस समय से उनसे एक जो आत्मीयता बनी हुई है जी, वो आज भी उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मिलता है। और इस सद्भावना संदेश के माध्यम से आप चाहे जितना भी कर ले, लेकिन सेवा जो होता है, सेवा से ही एक भाव मन में आता है कि सेवा छोटी हो या बड़ी, उसे ये नहीं देखा जा सकता कि यदि आप पानी भी पिला रहे, झाड़ू भी लगा रहे, वो भी एक सेवा है। यदि आप सेवा में लगे हैं, हजारों लोगों को आपने भोजन कराया, तो वो भी एक सेवा है। लेकिन मैं समझता हूँ जो आपके लिए एक पानी, अगर एक गिलास पानी की व्यवस्था कर दे और जहाँ जिस जगह पे अगर गंदगी वो साफ कर दे, उससे बड़ा मैं सेवा नहीं समझता, चाहे जितना। इसकी कीमत नहीं की जाती कि किस भावना से आप कर रहे हैं। और गुरु जी के तो बहुत से ऐसे वाक्य हैं, ऐसे शब्द हैं, जिसे जीवन में यदि आत्मसात कर ले तो बहुत, मैं समझता हूँ वो हमारे जीवन के नैसर्गिक विकास के लिए एक प्रेरणादायी हो सकती है और है। हमको केवल उसको चिंतन करना है, आत्मसात करना है। और जिस प्रांगण में बैठे हैं महात्मा जी और मैं माता जी को बताना चाहता हूँ, ये राम मंदिर का एक इतिहास है। सामाजिक समरसता का भाव यहाँ लाने के लिए विभिन्न विद्वत जन जो उस समय बड़े बड़े पद में थे, कोई प्रिंसिपल थे, कोई लेक्चरर थे, कोई अन्य संस्थानों पे थे, यहाँ से अस्पृश्यता और छुआछूत को खत्म करने के लिए इसी कुएं से यहाँ एक दीवारी हुआ करती थी, बुलची, जिसे लोग मतलब उस स्तर उनके लिए संबोधन करते, उससे हाथ से पानी निकालकर सामाजिक समरसता के भाव के लिए सारे लोगों को पिलाया गया था। ये जगह है, ये राम मंदिर। शायद इनमें से किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 50 से 60 साल पुराना इतिहास छुआछूत को खत्म करने के अर्जुनदा से एक संदेश पूरे जिला में गया था। यहीं से सामाजिक समरसता के भाव यहाँ से उत्पन्न, तो ये इनका बहुत पुराना इतिहास इस राम मंदिर का रहा है। और हम लोग, मैं तो उस समाज से आता हूँ जिसके आराध्य ही प्रभु श्री रामचंद्र जी। कल से हम अपने समाज के लोग जयंती मना रहे हैं, वो निषाद राज की जयंती, और 21 जनवरी तक हमारा लगातार वो कार्यक्रम चल रहा है। तो उस वंश से हैं कि जिस वंश के हमारे आराध्य सिंगवेरपुर के राजा वो निषाद राज जी को अगर यदि राम जी के राज्याभिषेक के समय विशेष अतिथि का दर्जा मिला था, तो गो निषाद राज जी को मिला था। ये भी सबसे बड़ी बात है। और फिर उस वंशज के हैं, तो ये तो हमारे लिए एक अप्रतिम क्षण और गौरव का क्षण है कि हम इसको कैसा, और हम तो चाह रहे हैं, कल भी हमने अपने समाज के लोगों से बात की है, तो भी 22 तारीख को एक ट्रेलर हम बोले रामनवमी में और इसका विशाल करेंगे। उस समय और ऐसा करेंगे कि लगातार चलते रहे, आयोजन चलते रहे, ताकि लोगों में एक भाव है प्रभु श्री राम चंद्र जी के प्रति, एक अपनी धार्मिक भावना है, और फिर लोग शुरू से जुड़े हुए। राम सर्वव्यापी है और उसके नाम की शब्द जो सार्थकता है कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपार। जिसके नाम के शब्द से सार्थकता का बोध होता है, यदि हम उसके नाम को ही स्मरण कर ले तो आदमी का भवसागर पार हो जाता है। फिर सोचिए उसके आदर्शों को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, यदि उनके बातों को जीवन में थोड़ा सा भी आत्मसात कर ले, उनके गुणों को थोड़ा सा आत्मसात कर ले, मैं समझता हूँ उससे चमत्कारिक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज के भौतिक पराभव में हम पूरे परिवार की जिम्मेदारियों पे आ चुके हैं। बच्चों के लिए, परिवार के मुखिया के लिए व्यवस्था करनी, अपने लिए व्यवस्था करनी, तो इसी आपाधापी आदमी का जीवन निकल जाता है। और सत्संग में बहुत कम लोग हैं जो आ पाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे बैठे हैं माताएं जो लगातार बहुत से संस्थान से जुड़कर सेवा का काम कर रही हैं, सेवा भाव से जुड़ी हैं। और यदि आज मैं समझता हूँ धरती में, अगर पृथ्वी में या परिवार में अगर बैलेंस की बात करें तो इन्हीं लोग के कारण है। यदि आज माताएं हैं तो निश्चित वो घर में एक संस्कार की उत्पत्ति होती है। संस्कार की उपज इन्हीं से होती है। बच्चों को जब संस्कार मिलता है घर से मिलता है, सबसे पहले उसका सृजन करता कोई है तो माता। माता से वो बच्चों में एक संस्कार की बचपने से रिश्तेदारी का बोध वो